हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथ्स न्यू सॉल्यूशन में। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या है, आइए सबसे पहले समझते हैं। पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है उस वर्ड का मीनिंग आखिरकार क्या होता है। पॉलिनोमियल्स का हिंदी होता है बहुपद। अब बहुपद को ही लेके चलें। यदि बहुपद हिंदी को मैं समझाना चाहूँ तो आप देखिए बहुपद से क्या मिलता है। बहुजुड़ पद, बहुपद एक्चुअली दो शब्दों का बना हुआ है, बहु और पद से। बहु मतलब होता है अधिक, बहुवचन है ना। और पद मतलब आप जानते हो टर्म, मतलब इंग्लिश में यदि बोले तो संख्या, है ना। तो बहुत अधिक और ये संख्या, मतलब बहुपद का मतलब होता है वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, वो होता है बहुपद, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। और अब पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, आइए हम देखें कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। पॉलिनोमियल्स पहला होता है इसमें मोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स मैं आपको बताऊं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मैं पढ़ा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इसका। तो पहला पॉलिनोमियल्स आपने समझा, पॉलिनोमियल्स का मीनिंग समझा। बहुपद, बहुपद मतलब बहुजुड़ पद, मतलब अधिक संख्या, एक से ज़्यादा टर्म रहे, उसको बोलते हैं ये पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसके यदि आप टाइप्स पढ़ना चाहो तो ये टाइप्स होता है, पहला होता है मोनोमियल। अच्छा, दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, अच्छा मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होता है, जिसमें एक पॉलिनोमियल्स में से एक वेरिएबल वाला टर्म। और बाइनोमियल्स में इसमें दो वेरिएबल होते हैं, इसमें वन वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल्स का एक ही वेरिएबल होगा। एक वेरिएबल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर एक टर्म है, या फिर y एक टर्म का है, ये मोनोमियल्स है। बाइनोमियल्स जिसमें दो टर्म हो, उसके बाद बाइनोमियल्स के बाद होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, उसके बाद ट्राइनोमियल्स के बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे भी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब आप समझ लिए जिसमें एक टर्म होगा, बाइनोमियल्स जिसमें दो टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल्स जिसमें तीन होंगे, लीनियर जिसके पावर में जिसकी डिग्री वन होगी, जैसे ये लीनियर है, y के पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो वन, और ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक कैसा होगा, तो क्यूबिक में होगा कि कोई भी वेरिएबल हो उसका हाईएस्ट पावर जो है 3 होगा, मतलब डिग्री जो है, या आप पावर बोलो, पावर 3 होगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। उसके बाद भी होते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो मतलब जीरो वाला, कांस्टेंट मतलब वैसा जैसे कोई भी संख्या जिसमें वेरिएबल ना हो। एग्जाम्पल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का मैं एग्जाम्पल यदि आपको बताऊं तो हो जाएगा, मान लो 2 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सारा कैसा है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज करके समझते हैं कि कैसे पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे।
एक्सरसाइज आता है इसका 2.1 से स्टार्ट करेंगे। अब 2.1 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। बोल रहे कि आप इसमें बताइए, ये जो नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें कौन सा पॉलिनोमियल्स एक वेरिएबल का है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, और कौन सा पॉलिनोमियल्स एक वेरिएबल का नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है। पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें देख रहे हैं आप कि सिर्फ x है, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ये y स्क्वायर प्लस √2, ये भी सिर्फ y का है इसमें वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ये तीसरा 3√t प्लस t√2, तो इसमें थोड़ा सा देखना होगा। इसमें जो t का पावर होगा, t का जो डिग्री है वो होल नंबर नहीं है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट t है, उसको हम t ऐसे देखें। मैं क्वेश्चन आप यदि आपको करके समझाऊं, क्वेश्चन नंबर पहला का थर्ड यदि ऑप्शन पे बात हम करें, तो थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 3√t प्लस t√2। अब इसमें जो t का डिग्री है, t को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम t को 3 इंटू में t के पावर में √2 हटाते हैं तो 1/2 लिखते हैं। अब प्लस में t इंटू में √2 तो है ही, चूँकि t जो वेरिएबल है उसका जो पावर है, उसका जो डिग्री है वो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल्स होगा ही नहीं। चाहे 1 वेरिएबल का हो या 2 वेरिएबल का, ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स होने के लिए एक कंडीशन जो है ये भी होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल्स के जो पावर है ना, उसका वो पावर होल नंबर का होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, तब बोलेंगे वो पॉलिनोमियल्स है। यदि होल नंबर नहीं होता है, यानी कि फ्रैक्शन में होता है उसका पावर, या फिर माइनस में होता है उसका पावर, तो बोलेंगे वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब देखो, जैसे चौथा ऑप्शन जो आपका होगा उसमें पॉलिनोमियल्स ये y प्लस 2/y है ना। अब इसको पूछ रही है पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। वैसे वन वेरिएबल का तो है, सिर्फ y है, लेकिन ये नहीं होगा पॉलिनोमियल्स, क्योंकि पॉलिनोमियल्स होने के लिए जो वेरिएबल का, अब जैसे 2/y है, तो y को अब इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, y के पावर में -2। अब यहाँ पे चूंकि -2 आ गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, y प्लस 2 इंटू में 1/y, ऐसे लिख सकते हो। अब y प्लस 2 और y के पावर में -1 है ना, 2 इंटू y के पावर में -1, तो ये जो -1 आया ये होल नंबर नहीं है, तो बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद पांचवा इसका ऑप्शन क्या है, देखो बच्चों, ये है x के पावर में 10 प्लस y के पावर में 3 प्लस t के पावर में 50। ये पॉलिनोमियल्स तो है, क्योंकि सारी डिग्री जो है होल नंबर है। यहाँ x का डिग्री कितना है 10, y का डिग्री कितना है 3, t का डिग्री कितना है 50। ये सारा का सारा नंबर क्या है, होल नंबर है। इसलिए पॉलिनोमियल्स तो है, लेकिन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, x, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। तो ये वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स नहीं है। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं कि ये ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो ये हमारा पहला का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। अब आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है जो नीचे दिया हुआ है। नीचे क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन पे यदि आए तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, और क्वेश्चन उसका कोफिशिएंट लिखना है किसका, एक्स स्क्वायर का। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर को गोला लगा लो, ये है एक्स स्क्वायर। उसके कोफिशिएंट कहाँ होता है, कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल होता है उसके आगे। तो आगे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। चूंकि कुछ है नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में फिर वही बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, और क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके सामने क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन साइन माइनस का है तो कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, और साइन चूंकि माइनस का है तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। दिस इज योर आंसर। अब ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें भी बताना है हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर तो ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये आगे जो होता है वही कोफिशिएंट होता है बच्चों, तो इसका कोफिशिएंट π/2 है, सिंपल ये लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चौथा बोल रहा है कि √2x माइनस में 1, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब आप बताइए कि इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का कहीं टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये था। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, और मैं एक एक क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए और आप इसको इससे यहाँ से कुछ सीख के जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। अब आपको बाइनोमियल्स बताना है। बाइनोमियल्स में मैंने बोला था कि 2 टर्म होगा, मोनोमियल्स में 1 टर्म होगा, है ना। और पहले बोल रहा है कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। कुछ कोई भी लिख दो और उसमें 2 टर्म लगा दो, पावर डिग्री में 35 होना चाहिए, है ना। मान लो हम लिखते हैं x के पावर में 35 प्लस 7, ये हो गया आपका बाइनोमियल्स, है ना। ये क्या हो गया, बाइनोमियल्स। उसके बाद बोले मोनोमियल्स लिखिए जिसका डिग्री कितना हो, 100 हो, तो मोनोमियल्स लिख दो p के पावर में 100, ये मोनोमियल्स हो गया, है ना। ये आपका आंसर हो गया। आप वेरिएबल x से लेके a से लेके z तक के बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हो, वो सारा वेरिएबल्स होता है। कांस्टेंट तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है और समझने का प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स इसका दिया हुआ है, इस सब का डिग्री लिखना है। अब देखो डिग्री कैसे पहचानेंगे, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा ना, जो पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा उसका हाईएस्ट जो पावर होगा ना, वो हो जाएगा उसका डिग्री। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपने देख लिया, अब इसको करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला दिया है, हमें क्या बताना है, हमें लिखना है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का डिग्री लिखना है। पहला है क्वेश्चन 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 7x, ठीक है। अब इसका हमें क्या लिखना है, इसका हमें लिखना है, इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री लिखना है। तो जब भी डिग्री लिखने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर लिख देना है। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, इसका हमें लिखना है डिग्री हो जाएगा इसका। देखो हाईएस्ट पावर क्या है, x के पावर 3 है यहाँ पे, x के पावर 2 है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हाईएस्ट क्या है 3 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें है 4 माइनस में y², इसका क्या डिग्री हो जाएगा भाई, तो हाईएस्ट क्या है 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा समझते चलिए। 5t माइनस √7, इसका क्या होगा, तो t के पावर में, अच्छा डिग्री वेरिएबल्स के पावर देखेंगे, है ना, तो t के पावर में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का डिग्री हो जाएगा 1। दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर यहीं पे 4 देख लीजिए, 4 बहुत सिंपल है, 3 है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका डिग्री 0 है ना, तो इसका डिग्री हो जाएगा 0। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 के साथ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लासीफाई द फ्लोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मतलब इसमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स नीचे दिया हुआ है, उसमें हमें ये बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और कौन सा पॉलिनोमियल्स क्यूबिकल है। लीनियर मतलब जिसके पावर में 1 हो,
क्वाड्रेटिक मतलब जिसके पावर में 2 हो, और क्यूबिक मतलब जिस पॉलिनोमियल्स के पावर में या डिग्री में 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको मुजबानी आप कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का पावर में क्या है सबसे हाईएस्ट 2, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब दूसरा क्या है, एक्स माइनस एक्स के पावर में 3, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। ये y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट क्या है 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। 1 प्लस एक्स, एक्स के पावर में क्या है 1, तो ये लीनियर हो जाएगा। 3t, टी के पावर में क्या है 1, तो लीनियर हो जाएगा। आर स्क्वायर पावर में क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 7x क्यूब पावर में क्या है 3, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, ऐसे लिख दोगे। तो ये 2.1 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको यदि समझ में आया हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं तो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।